इसी खबर पर मेरी सहयोगी कनिका जोड़ रही हैं दिल्ली से। कनिका, ओम बिरला के नामों पर सबसे ज्यादा चर्चाएं तेज हैं कि लोकसभा स्पीकर बनाए जा सकते हैं। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे अगर हम संसद की बात करें तो स्पीकर पद के नामों की अगर बात करें तो ओम बिरला उनका नाम फिर से एक बार जो है स्पीकर पद के लिए सामने आया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा था कि स्पीकर के लिए जो कैंडिडेट दिया जाएगा उसको लेकर अब हमारे सूत्रों ने दावा किया है कि ऑपोजिशन की ओर से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा जाएगा, बल्कि ओम बिरला के नाम पर जो सहयोगी दल है, जो एनडीए है, जो बीजेपी है, वो विपक्ष से बात करने की कोशिश करेगी। अब से कुछ देर पहले राजनाथ सिंह, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है। ओम बिरला के नाम पे सहमति बताने के लिए कहा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनाथ सिंह को जवाब में कहा है कि वो सहयोगी दल यानी कि इंडिया अलायंस के बाकी नेताओं से पहले बातचीत करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन स्पीकर पद के लिए जो नाम सामने आया है वो ओम बिरला का एक बार फिर से नाम है। राजस्थान से सांसद हैं और इससे पहले के टेन्योर में वो स्पीकर रह चुके हैं और कहीं ना कहीं उनके नाम पर अब सहमति का इंतजार किया जा रहा है कि विपक्ष की ओर से क्या उनके नाम पर सहमति बनती है, क्योंकि अब ये जो पिक्चर है वो एक साफ तौर पे क्लियर हो चुकी है कि ऑपोजिशन अपना कोई भी कैंडिडेट जो है वो नहीं देगा। लेकिन सत्ता पक्ष के लिए अब चुनौती इस बात की है कि जिस नाम के लिए वो सहमति विपक्ष से मांग रहे हैं, क्या इंडिया अलायंस की ओर से वो सहमति दी जाती है या नहीं? खबर ये भी है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष की तरफ से हो सकता है। अभी राहुल गांधी कुछ क्लू दे रहे थे लेकिन स्पष्ट उन्होंने नहीं किया। मीडिया से मुखातिब हुए थे लेकिन स्पष्ट नहीं किया। क्या ऐसा है क्या एक सत्ता पक्ष से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष से हो सकता है? देखिए, बिल्कुल अगर हम राहुल गांधी की बात करें, अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट में उन्होंने मीडिया से बातचीत करी है, लेकिन साफ तौर पर प्रधानमंत्री पे तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। लेकिन आप डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं तो बीजेपी इस बात को क्लेम कर रही है कि ऑपोजिशन को उन्होंने डिप्टी स्पीकर के लिए ऑफर दिया है। लेकिन जो हमारे सोर्सेस हैं, जो हमारे सूत्र हैं, वो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि अभी तक ऑपोजिशन में जो है डिप्टी स्पीकर के लिए कोई ऑफर जो है वो एनडीए और बीजेपी की ओर से नहीं दिया गया है। हालांकि लगातार सुबह से बात करें तो बीजेपी की ओर से ये क्लेम किया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर के लिए ऑपोजिशन को जो है ये मौका मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के जो लोग हैं और हमारे जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के लिए अभी ऐसा कोई ऑफर जो है विपक्ष को नहीं दिया गया है। लेकिन इसके सूरत हाल में अगर ये पूरी चीज देखें तो अगर विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का ऑफर देती है बीजेपी और एनडीए तो कहीं ना कहीं जो ये स्पीकर का चुनाव होना है ये बहुत सरलता के साथ हो जाएगा, क्योंकि लगातार पिछले कई सारे टाइम से देखा जाए तो इस विपक्ष की ओर से सिर्फ यही मांग की जा रही थी कि डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष का होना चाहिए। परंपराओं का हवाला देते हुए विपक्ष लगातार इस बात की मांग भी कर रहा था। लेकिन अभी तक हमारे सूत्रों का ये कहना है कि कोई डिप्टी स्पीकर के लिए जो ऑफर है वो अभी तक तो नहीं दिया गया है। कनिका, क्या आपको लगता है कि अभी जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि ओम बिरला के फर्स्ट टेन्योर को देखते हुए उनको तरजीह दी जा रही है, क्या ये मान के चला जाए बीजेपी ये समझती है कि उन्होंने कैसे सदन को चलाया और विपक्ष वाले भी बेहतर तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में ओम बिरला ने सामंजस्य को स्थापित किया, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति रही हो, चाहे बेल में आकर हंगामा करना हो, चाहे जो भी स्थिति रही है सदन के अंदर उन्होंने कंट्रोल किया। उसी एक्सपीरियंस को देखते हुए क्या मान के चला जाए कि ओम बिरला का नाम फाइनल हो सकता है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह से ओम बिरला का नाम एक बार फिर से सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में एक बड़ी भूमिका जो है इससे पहले जो कि 17वीं लोकसभा थी उसमें ओम बिरला की देखी गई है, वो बतौर स्पीकर थे। बल्कि बीजेपी के अंदर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो वरिष्ठ नेताओं में आते हैं और एक लंबे समय तक उन्होंने अपनी स्पीकर की पोस्ट को पहले कंटिन्यू किया है। और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन में अगर हम बात करें तो ओम बिरला एक ऐसे स्पीकर के तौर पर रहे हैं पिछली लोकसभा में जिन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के भीतर जो है सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश की है। जितनी एक्सेप्टेंस उनकी सत्ता पक्ष के भीतर है उतनी ही एक्सेप्टेंस उनकी विपक्ष के भीतर भी है। विपक्ष की कई पार्टियों के कई ऐसे सांसद हैं जिनसे ओम बिरला के बहुत अच्छे संबंध हैं। और ओम बिरला की बात की जाए तो पिछले संसद के सत्र में हमने देखा है कि वो किस तरह से, चाहे वो विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, सभी को बोलने का मौका देते हैं और संसद की कार्यवाही को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। शायद यही फैक्टर रहे हैं कि बीजेपी ने और एनडीए ने
ये फैसला किया है कि ओम बिरला को एक बार फिर से जो है स्पीकर बनाया जाए। हालांकि अभी तक इस तरह की संभावनाएं चल रही हैं कि उनका नाम सबसे ज्यादा आगे है। हालांकि प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई है, उसके अलावा राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है कि ऑपोजिशन को तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो नेता हैं, उनकी सहमति बनाई जाए। हालांकि इन पूरी तस्वीर में अगर हम बात करें तो ओम बिरला की एक्सेप्टेंस को देखते हुए, उनकी पुरानी जो टेन्योर रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनको फिर से जिम्मेदारी देने की बात जो है वो सामने आई है। लेकिन दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष इस पूरे चीजों में और इस पूरे नाम पर क्या अपनी सहमति जाहिर कर पाएगा, और करेगा तो कैसे करेगा? क्या वो विपक्ष की ओर से डिप्टी स्पीकर की मांग जो लगातार की जा रही है उसको आगे रखा जाएगा? बिल्कुल कनिका, एक चीज आपने भी नोटिस किया होगा, देखा 2014-2019 की अपेक्षा 2024 में विपक्ष मजबूत है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा मतलब ना एकदम स्ट्राइक पर आकर एकदम बैटिंग करने लगे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हर एक छोटी छोटी चीज को लेकर विपक्ष ऐसा माहौल बना रहा है तो चीजें क्या स्मूथली चल पाएंगी? जैसा कि अभी आज सदन का दूसरा दिन है, सत्र का दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन से एग्रेशन देखना शुरू हो गया, लामबंद विपक्ष हो रहा है। देखिए बिल्कुल, अगर हम 17वीं लोकसभा की बात करें तो विपक्ष के पास वो एक फाइन नंबर नहीं थे, लेकिन 2024 में 18वीं लोकसभा में विपक्ष अब महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पे निकल के आया है, क्योंकि जो सीटें, जो नंबर विपक्ष के पास है, इंडिया ब्लॉक के पास है, वो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो बड़ा है वो उन नंबर्स के चक्कर में हुआ है। इस लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से तमाम मुद्दे उठाए गए, और संसद का जब पहला दिन यानी कि कल का जब वो दिन शुरू हुआ तो विपक्ष की ओर से एक प्रदर्शन भी किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सत्र में या इस नए सदन की कार्रवाई में हम देखेंगे कि विपक्ष एक मजबूती के साथ उभर के आया है। जो 240 की आंकड़े इंडिया ब्लॉक के पास आए हैं, और जिस तरह से कांग्रेस की बात करें 99 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आई है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास अब वो एक मनोबल बढ़ गया है, एक वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। और बिल्कुल इस बार जो है सत्ता पक्ष को इसका नुकसान भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो संविधान का मुद्दा हो, चाहे वो नीट परीक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो यूजीसी नेट एग्जाम का मुद्दा हो, या रेल हादसे का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों पे विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर भी रहा है। तो बिल्कुल आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस बार सदन के भीतर विपक्ष मजबूती के साथ दिखेगा। कनिका, एक सवाल छोटा सा और, फिर इसके बाद मैं ये समझना चाहता हूं, क्या वर्चस्व की इस लड़ाई में कहीं जनता की आवाज तो नहीं दब जाएगी? देखिए बिल्कुल, साफ तौर पे अगर हम बात करें तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की जिम्मेदारी ही यही होती है कि जनता के मुद्दों को सदन के भीतर उठाया जाए। सदन जो बनाया गया है पार्लियामेंट, वो इसीलिए है कि जनता द्वारा दिए गए बड़े फैसले को वहां पे लिया जाए। तो ये बिल्कुल सवाल सही है, और ये सवाल बनता भी है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कि इनकी आपस की टकराव में या इनकी अपनी राजनीति में जनता के मुद्दे कहीं दबने नहीं चाहिए। और उसी बात को लेकर आपने देखा होगा राहुल गांधी बार बार जिक्र करते हैं, विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो बार बार जिक्र करते हैं कि विपक्ष इस बार जनता के मुद्दे उठा रहा है, चाहे वो नीट परीक्षा का मामला हो, रेल हादसे का मामला हो, या इसके अलावा जो पेपर लीक का मामला है। इन तमाम मुद्दों पे ऑपोजिशन ने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई है। लेकिन सवाल दोनों से है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि आम जनता के मुद्दे भटके ना, उन मुद्दों पे काम किया जाए। और इस बार जब इस सेशन के बाद जब मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा, तब देखना दिलचस्प होगा कि जो आम जनता के मुद्दे हैं क्या वो विपक्ष उठा रहा है, और सत्ता पक्ष उस पे क्या सुनने की हिम्मत रख रहा है, और किस तरह से इस पूरे प्रकरण में आम जनता के मुद्दे उभर के आ रहे हैं। चलिए कनिका, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ओम बिरला के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है। पहले टेन्योर की अगर बात किया जाए तो ओम बिरला के कार्यकाल को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इनके नामों पर सबसे ज्यादा चर्चाएं आगे हैं। तो ओम बिरला बनाए जा सकते हैं लोकसभा स्पीकर। सबसे ज्यादा ओम बिरला के नाम पर चर्चाएं तेज हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष विरोध करता है या विपक्ष सहमति जताता है। अगर विपक्ष की सहमति बनती है, सत्ता पक्ष की सहमति तो है ही है, तो ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर होंगे। अगर ओम बिरला लोकसभा स्पीकर होते हैं तो बीजेपी के जो टॉप ऑर्डर थे एज इट इज रहेंगे, यानी किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं रहेगी। बहरहाल अब देखना यह होगा